Hello everyone, welcome back once again. Here I am back with a new topic and that is narration. I hope you are fit and fine and having a great time and also doing well in your studies. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम पर भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें सुना भी होगा नाम कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट स्पीच की, कि जो डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं वो किस तरीके से होता है। मान लीजिए, इफ एनी पर्सन एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर के स्टेटमेंट में बिना कोई परिवर्तन किए कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को एज इट इज बोलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सेम थिंग अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं। तो जो डेफिनेशन हो सकता है वो किस तरीके से होगा, इफ एनी पर्सन एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विद सम सर्टेन चेंजेस इन हिज और हर वॉइस, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब कोई दूसरा व्यक्ति स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कुछ निश्चित बदलाव के साथ एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जो कुछ चीजें होती हैं वो हम लोग यहां पर थोड़ा सा उनको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, माय मदर सेड टू मी You are a good boy। यहां पर मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा है, ठीक है। तो एक सेंटेंस हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और दूसरा सेंटेंस हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और यहां से एक सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, मैं इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको आगे से आरबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप भी याद रखेंगे, यानी जो सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। सेम थिंग यहां पर दूसरी ये है कि अगर ये वाला सेंटेंस जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब आरबी, रिपोर्टेड स्पीच आरएस। ये दो चीजें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जो सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे और जो सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब यहां पर ये एक चीज ध्यान से देखिए, माय मदर, ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इज दैट क्लियर? यानी ये क्या हो गया? सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। इसीलिए मैंने इसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखा। यहां पर मी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब ये तो रही बात किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की। यहां ही सेम चीजें यहां रिपोर्टेड स्पीच में होती है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का इतना जरूरी नहीं है जानना जितना हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहां पर इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस होता है उसके जो प्रोनाउंस होते हैं और जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें जो चेंजेज होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही होते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्मूला है अलग तरह का जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इनको
हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, मूव करते हैं हम लोग। कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो शुरुआत करने से पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक चीज और मैं यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, दोबारा से सुनिएगा ध्यान से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, ठीक है, उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ टेंस ऑफ reporting verb is in present और future, ठीक है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है क्या टेंस, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, तो नो चेंज इन no change in the tense of reported speech। RS लिख दिया मैंने इन शॉर्ट में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तब भी प्रेजेंट ही उसका टेंस रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कैसे? जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, माय मदर सेज यू आर इंटेलिजेंट। ओके, माय मदर सेज यू आर इंटेलिजेंट। दूसरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, My mother will say you are intelligent, ठीक है। दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं, माय मदर सेज मेरी मां कहती है, प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल सी बात है। यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो। दूसरा, माय मदर विल से मेरी माता जी कहेंगी, यानी फ्यूचर हो गया। टेंस कौन सा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का? फ्यूचर और प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, ये भी क्या है? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज होगा वो प्रोनाउंस में होगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो कैसे होगा? माय मदर सेज दैट आई एम इंटेलिजेंट। ओके, सेम थिंग यहां पर होगी, माय मदर विल से दैट आई एम इंटेलिजेंट। तो आप लोग देखेंगे यहां पर टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज हुआ है वो यू को मैंने किस में चेंज कर दिया? आई में। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि यू को मैंने आई में कैसे चेंज किया, ठीक है। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउंस है उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज होता है? एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम लोग SON सन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए फर्स्ट से मतलब यहां क्या है मेरा? फर्स्ट पर्सन से है। सेकंड से मतलब मेरा सेकंड पर्सन से है और थर्ड से मतलब मेरा थर्ड पर्सन से है, ठीक है। ये काउंटिंग नहीं, गिनती नहीं लिखी है मैंने, यहां फर्स्ट, सेकंड और मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रोनाउंस के अंदर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई और वी आते हैं, आप सब भी अच्छे से जानते होंगे।
अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो सेकंड पर्सन के अंदर कौन सा प्रोनाउन आता है? सिर्फ यू एक प्रोनाउन आता है। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो उसके अंदर कौन से आते हैं? एक ही होता है, एक सी होता है, एक इट होता है और एक दे होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को। अच्छा, यहां पर एस से मेरा मतलब है सब्जेक्ट और ओ से मतलब है मेरा क्या? ऑब्जेक्ट। और एन से मतलब है मेरा नो चेंज। समझ रहे हैं ना आप लोग? एस से मतलब है मेरा सब्जेक्ट, ओ से मतलब है मेरा ऑब्जेक्ट और एन से मतलब है मेरा नो चेंज। यहां पर मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा जो मैकेनिज्म मैंने यहां पर बनाया है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, बस देखते रहिए। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो यहां पर मैंने मैकेनिज्म बनाया है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन यानी जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउन यूज हुआ है अगर वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज होगा? उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है यानी आई और वी यूज हुए हैं तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर? एग्जांपल से अभी समझेंगे। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? यानी मैं यू की बात कर रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं थर्ड पर्सन की। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, दोबारा से जानिएगा ध्यान से, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, इट मींस ही सी इट दे, इनमें से कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो यहां पर मैंने लिखा है फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब भी वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे यानी छाप देंगे, सिंपल से शब्दों में अगर कहूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म मैंने यहां पर बनाया था वो किस तरीके से फंक्शन करता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा ही सेड टू मी यू आर अ डॉक्टर। ओके, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे जब मैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से यानी जो पास वाला होगा बिल्कुल इसके पड़ोसी से हेल्प लेंगे कि भाई चलो तुम्हारी जरूरत है हमें, ठीक है, इसको हम लोग इससे मदद लेंगे। तो मैं कैसे चेंज करूंगा इसको? ही told me that I was a डॉक्टर। सिंपल, मैंने यू को किससे चेंज कर दिया? आई से। अब देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, अब मैं जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस यूज करूंगा कि मैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करूंगा? तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है? आई होता है, ठीक है, और मी क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो मैंने इसीलिए यहां पर आई में इसको चेंज किया। आप भी अच्छे से इन सारी चीजों को समझते होंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की, कि अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने लिखा माय फादर सेड टू मी आई वॉज doing well in my studies।
ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा तो माय फादर टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यानी जो टेंस होगा, टेंस में जो भी स्टेटमेंट दे रखा है वो चेंज नहीं होगा। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, आई वॉज डूइंग वेल इन माई स्टडीज, मैं अपनी स्टडीज में बिल्कुल सही कर रहा था। ये एग्जाम्पल मैंने गलत लिख दिया, पॉज करो इसको। अब हम एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा, माय फ्रेंड said to me, I am going to आगरा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ये भी लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो आई है। अब आई कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन का। तो मैंने आपको जो सन फॉर्मूला याद करिए, मैंने क्या बताया था आपको, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी जो दूर का हमारा रिश्तेदार होगा ना, उससे फिर हेल्प लेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो जो दूर वाला हमारा रिश्तेदार है, भाई बंधु है, उससे हेल्प लेंगे। अगर सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है तो हम जो पड़ोसी होगा हमारा, यानी जो ऑब्जेक्ट यूज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उससे हेल्प लेते हैं। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से इसको क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आई के हिसाब से यहां पर देखिए, माय फ्रेंड यानी मेरे दोस्त ने, तो मैं ही या सी कुछ भी यूज कर सकता हूं। अब यहां पर फ्रेंड का जेंडर तो मैंने बताया नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ही और सी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दैट ही या सी वॉज गोइंग टू आगरा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर अब बात करते हैं हम लोग किसी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में। अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ही सेड टू मी राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट क्या है, लड़का। अब आप देखेंगे राम, श्याम वगैरह वगैरह जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में यूज होते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन का या कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है किसी के अंदर तो उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब मैं इसको चेंज करूंगा एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो कैसे होगा, ही टोल्ड मी दैट राम वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। सिंपल, यानी सिंपल सा जो मेरा आपको मतलब था समझाने का वो यही था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम उस नाउन या प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? वहां पर हम कोई दूसरा चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ कब होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तभी उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब आप एक चीज यहां पर गौर से देख रहे होंगे, मैंने यहां पर सेड टू को किस में चेंज किया है, टोल्ड में। पहले जो मैं सेज यूज कर रहा था मैंने उसको टेल्स या सेज में ही चेंज करा था। तो इनको हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सारी चीजें जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे।
और टाइम और टेंस में क्या चेंज होता है नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।